कितने दिन बाद इसमें फल सेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और कितने दिन में जी इसका तोड़ाई है वह स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आप क्या शेड्यूल रख रहे हैं, कितने दिन में खाद दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं? तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है, कई जो लोग हैं वहाँ सीधा पूरे प्लॉट को ही मतलब एक साथ में ही बेच देते हैं। तो वह जो प्रोसेस है वह किस तरीके से रहता है? पपीता का फसल है वह है किसान साथियों, इसका जो ग्रोथ है उसको देख पा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन जो फसल है वह देखने को मिल रही है। और जो बागवानी फसल में पपीता की जो खेती है वह बहुत ही प्रमुख माना जाता है, बहुत ही प्रॉफिटेबल माना जाता है। और बागवानी खेती में जो है किसान साथियों जो कार्य है, जो मेहनत है वह उतना करना नहीं होता। साल भर की यह खेती होती है और कम से कम 10 से 12 रुपये भी अगर आपको मार्केट प्राइस देखने को मिल जाता है, फिर भी आप काफ़ी बेहतरीन पपीता की खेती से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा पपीता की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक क्या कुछ कार्य करना रहता है, किस तरीके से देखभाल करना होता है, उसके बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत स्वागत है किसान साथी। आप जितने भी हमारे किसान साथी हैं उनको आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तीजेराम साहू, ग्राम पथरी कला, जिला बेमेतरा का निवासी हूँ मैं जी। तो आप ये पपीता जो है कितने एकड़ में कर रहे ये हैं? पपीता खेती तो 3 एकड़ के लगभग है। जी जी। और ऑल ओवर आप जो खेती है वह कितने एकड़ में करते हैं और क्या क्या करते हैं? और लगभग 3 एकड़ में पपीता लगा है और 1.5 से 2 एकड़ में करेला है जी जी और वही लगभग 1 एकड़ में टमाटर लगे हैं जी जी और 7-8 एकड़ में धान है, जी जी 3.5-4 एकड़ में सोयाबीन है जी। तो लगभग 10-15 एकड़ से ऊपर चला जाता है। हाँ, 17-18 एकड़ में साल पहली बार खेती कर रहा हूँ मैं जी, 17-18 एकड़ पर। हाँ जी। तो ये जो पपीता है उसको आपने कब लगाया हुआ था, कितने दिन का जो पपीता है वह अभी है? ये पपीता को मैं 10 से 12 मई के एकर रोपाई किया हूँ। जी जी। तो सबसे हम जो है स्टार्टिंग से बात करेंगे जिससे एक जो नया किसान है वह भी आसानी से समझ सके। इस तरीके से आप हमें जो है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी दीजिए कि भूमि की तैयारी किस तरीके से करना होता है, क्या क्या जो है ध्यान रखना होता है, उस समय बेड कितना बाई कितना का बनाना होता है, ये सब चीज़ें आप डिटेल में बताइए। इसको तो खेत को हम लोग सबसे पहले 2 बार इसको जुताई किए हैं गर्मी पर उसके बाद इसमें रोटो चलाए हैं जी। उसके बाद इसका बेड बनवाए हैं भाई ट्रैक्टर से जी जी। तो इसका बेड का दूरी है 8 फीट का चौड़ाई है। बेड ही 8 फीट का चौड़ाई का है? हाँ, बेड दूरी 8 फीट का लगभग है जी जी। और पौधा दूरी 6 फीट का लगभग में लगा है। जी जी। तो इसके लिए यही दूरी रखना चाहिए कि यही दूरी सबसे अच्छा होता है। ज़्यादा इसको मतलब नज़दीक में अगर रोपाई करते हैं तो इसका जो सक्सेज है वो सीधा मतलब वो बढ़ाई ज़्यादा हो जाता है, इसका ग्रोथ कम बनाता है, इसलिए इसका दूरी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जी। तो आपने जब बेड प्रिपरेशन कर दी, भूमि की तैयारी कर दिया, उसके बाद क्या कार्य करना होता है? पूरा तैयारी करने के बाद इसमें हम लोग तो ड्रिप लगाए हैं, इस साल पहली साल है। जी जी। मल्चिंग का व्यवस्था नहीं किए हैं। जी जी। ड्रिप में ही मतलब इसका खाद वाद डालते हैं और रोपाई किए हैं। तो ड्रिप में कितना खर्चा आ जाता है प्रति एकड़? ड्रिप इसमें लगा है प्रति एकड़ 25,000 के लगभग खर्चा आया है। जी। और कितना MM का ड्रिप है? 16 mm का ड्रिप है ये। जी जी। हाँ जी। तो बेड प्रिपरेशन के बाद आप जो है बेसल में क्या क्या भरे हैं? क्या पाई के पहले तो मैं इसमें कुछ नहीं डाला था, वही मतलब गोबर खाद कुकरी खाद इसको मिलाकर मतलब बेसल किया था इसको तैयार। जी जी। बेसल में आपने जो है जैविक तरीके से मान हाँ। किया। तो उसके बाद ये जो वेराइटी है वह कौन सा है? ये पपीता का वैरायटी है 786 रेड लेड डी। जी जी। और एक पौधा आपको कितने रुपए पड़ा और कहाँ से आप जो है ये जो पपीता है उसको मंगाए? इस पपीता का पौधा को तो हम लोग AKF नर्सरी जी जी अहिवारा के आगे है, जी जी, वहीं से मंगाया है। और एक पौधा इसका रेट है 18 रुपये लगभग पड़े हैं। 18 रुपये? हाँ जी। और 1 एकड़ में कितना पौधा लग जाता है? 1 एकड़ में हम लगाए हैं 800 पौधा। 800? हाँ। तो इसमें आपको जो रोपाई करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और रोपाई के कितने दिन बाद आप जो है इसमें जो ड्रिप है, जो NPK है वह देना स्टार्ट कर देते हैं? इसमें तो रोपाई करने के बाद सबसे पहले इसमें सड़न गलन और थोड़ा से मतलब सुकड़न वाले बीमारी पहले लगते, तो ओखर मतलब ये करे हैं कि मतलब अपन मिल 200 लीटर पानी में घोल के हर पेड़ की जड़ में डाले हैं 1 गिलास। जी जी। रोपाई करने के बाद तुरंत 2 दिन के बाद। जी जी। उसके बाद इसमें 1 हफ्ता के बाद NPK 5 किलो ड्रिप में चलाए हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से कि नहीं, मतलब प्रति एकड़ में 2 किलो। जी जी।
NPK और एक किलो मतलब 1261 जी जी ऐसी खाद चले ड्रिप में जी। तो अभी आप क्या शेड्यूल रख रहे हैं, कितने दिन में खाद दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं अभी? अभी तो इसमें मतलब ना 50 दिन में लगभग हमें 50-45 दिन में लगभग अभी बेसल दिए हैं इसमें। जी जी। इसमें DAP दिए हैं 2.5 बोरा जी जी और 3 बोरा सुपरफास्ट राखड़, जी जी। दोनों को मिला के बेसल में इसको अभी दिए हैं मतलब 45 दिन के बाद। 45 रोपाई से 45 दिन के बाद आप ये जो खाद है उसको हाँ, दिए? रोपाई के बाद 45 दिन बाद इस मतलब बेसल दिए 5 तो बोरी। वो पौधे से कितने दूर में दिए हैं कि पौधे पर ही डालेंगे? नहीं, पौधे पर नहीं डालना है, पौधे से कम 4 से 6 इंच दूरी में डालना है। जी जी। जो ड्रिप का लाइन बिछा है, ड्रिप का लाइन के हिसाब से ही मतलब खाद को मतलब डालना है। अगल बगल में साइड में डालोगे तो मतलब जड़ मतलब नहीं ले पाए, जी जी। तो सीधा ड्रिप के लाइन पर डालना है खाद ला। तो अभी आगे इसमें जो है कितने दिन बाद इसमें फल सेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और कितने दिन में जी इसका तोड़ाई है वह स्टार्ट हो जाता है? ये तो जो हिसाब से अभी पौधा तैयार हो है वो हिसाब से तो फल में मतलब फूल तो चालू हो गए हैं। जी जी। और लगभग ये पपीता जो हिसाब से मतलब पौधा तैयार हो है वो हिसाब से लगभग नवंबर-दिसंबर में पहला तो हार्वेस्टिंग हो जाएगा इसका। जी जी। तो इसमें जो है फल सेटिंग वगैरह के लिए भी कोई स्प्रे लेना पड़ता है कि ऑटोमेटिक सेट हो जाता है? नहीं, कुछ डालना पड़ेगा इसमें फल के लिए। जी। मौसम ऊपर भी डिपेंड करी कि मतलब पानी वानी ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए तो फल सेटिंग आपे भी हो सकते हैं। जी जी। और जैसे पानी बरसात ज़्यादा रही ना तो फल सेटिंग नहीं हो पाए, जी जी। तो उसके लिए कुछ दवाई का उपयोग करे पड़ते। जी। तो और इसमें जो रोग है वह कौन कौन सा आता है? में मात्र वही बीमारी लगे से कि लिप करलक नाम से आते कोई। जी जी। सुकड़न में पत्ता सुकड़ देते, जी जी। वही बीमारी बस लगे रही से में, तो उसके लिए दवाई चलाथन। जी जी। 8 दिन 10 दिन में। जी जी। तो ऑल ओवर अगर हम ये फसल की बात करें तो कितने महीने की रहती है ये फसल? तो आप अच्छा से मतलब तैयारी रही तो मतलब 9 से लगभग 9 महीना में पूरा हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। 9 महीने में मतलब कितने दिन चलेगा जो हार्वेस्टिंग है? हार्वेस्टिंग एक 2 महीना चल ही लगभग। 9 से 10 11 मतलब 11 से 12 महीने के आसपास फसल होते हैं। तो इसमें अगर हम ऑल ओवर लागत की बात करें तो कितना आ जाएगा लागत इसमें? ये में प्रति एकड़ 1 लाख रुपये के खर्चे आ सकते। 1 लाख? हाँ, ड्रिप है और एक खाद है, दवाई है, लेबर चार्ज है और अपना दवाई वाई सब करे लगभग 1 लाख रुपये प्रति एकड़ खर्चा ही। प्रति एकड़ 1 लाख आ जाए, पौधा उधर सब मिला के। जी। और इसमें जो है आगे क्या क्या कार्य करना होता है कि कुछ ज़्यादा कार्य करना नहीं होता? क्या कार्य रहता है इसमें? नहीं, इसमें तो ज़्यादा वही देखभाल ज़्यादा लगते है कि मतलब बीमारी है जी जी चूसक के। जी जी। और बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। जी जी। खाद भी डालना है तो ड्रिप के द्वारा डाल सकता है। जी जी। और ऐसी मजदूर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी जी। बहुत कम लगते लेबर। मतलब अभी आप जब मल्चिंग नहीं लगाए हैं तो निदाई पुराई का भी आपको लगने वाला है? हाँ, थोड़ा सा अभी बीच में देख के पौधा के नज़दीक के लिए तो यह नहीं डाल सकन। जी। दूर में डालबो, पौधा के किनारे के जो बन रहे हैं ना वो लेबर लगा के खनवाबो होला। जी जी। हाँ। तो ऑल ओवर प्रॉफिट अगर हम देखें तो कितना प्रॉफिट निकल के आ जाएगा? अब इसका मतलब फसल के ऊपर डिपेंड करेगा, लगभग वही 3-3.5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से में जी आ सकते मुनाफा। जी। और कितना रुपए रेट मतलब देखने को मिलता है और कितना रेट रहे तो आपका जो लागत है वह निकल जाएगा? सबसे पहले तो पपीता के खेती नवंबर महीना में अगर कहूँ निकले जी तो बहुत बढ़िया रेट मिली है हमला। कतक मिल सकते? लगभग 20-25-27 रुपये तक के नवंबर महीना में पपीता तोड़ाई हुई ना तो रेट हमला मिल सकते हैं। जी जी। ओखर बाद जैसे दिसंबर जनवरी आई ना तो थोड़ा सा रेट है डाउन हो जाते तो जितने पहले पपीता निकली उतने अच्छा प्रॉफिट हमारा मिली है। जी। कम से कम कितना रेट रहेगा तो आपका लागत मान के चलो आ जाएगा? कम से कम पपीता के रेट 15 से 20 रुपये तक के रही तो मस्त मुनाफा मिली है और लागत आ जी हमारे मन की। जी जी। यानी कि प्रॉफिट के साथ साथ आपका लागत भी पूरा आ जाएगा। आगे पीछे करके अगर 15-20 रुपया टोटल हमला पड़ा ना तो हमला एवरेज। जी जी। तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है, कई जो लोग हैं वहाँ सीधा पूरे प्लॉट को ही मतलब एक साथ में ही बेच देते हैं, तो वह जो प्रोसेस है वह किस तरीके से रहता है और किस तरीके से उसमें क्या सही रहता है क्या गलत रहता है? वो भी ठीक है, प्लॉट को मतलब बेचना भी अच्छा बात है जी। और चिल्हर भी जैसे बेचत हो तब वो पोसाज थे, लेकिन
प्लाट बेचत हो तो मतलब आप किसान मतलब रिक्स नहीं रहे कि जी। मतलब खराब हुआ थे या तो कुछ भी हुआ थे, तो प्लाट बिक गया आपके, जी जी फल देख के मतलब कोई भी व्यापारी खरीद ले आके, जी। तो आप किसान ला मतलब वो में नुकसान नहीं रहा है। मतलब वो जो व्यापारी है वह फल देखकर ही खरीदता है कि एवरेज, मतलब उसके हिसाब से ही वो रेट रखता है कि इतना में मैं खरीद लूंगा। हाँ, जैसे मतलब पपीता के पौधा फल ला देख के ही मतलब सौदा होते जी। कि अच्छा फल लगे रही तो अच्छा रेट में बिकी, जी जी कम लगे रही तो कम हिसाब से बिकते हो। जी जी तो का है में किसान ला नुकसान नहीं हुए। जी। मतलब सिक्योर हो जाता है पूरा कि अब हमारा जो लागत है वो आ चुका है, जितना मान के चलो उसको कुछ प्रॉफिट दिख रहा है उतना प्रॉफिट भी आ जाता है। तो संतुष्टि के ऊपर है कि चलो हम इतना ही में संतुष्ट हैं। अगर आप खुले में बेचते हैं तो खुले में क्या है कि आप ज़्यादा भी प्रॉफिट कर सकते हैं, कम भी प्रॉफिट कर सकते हैं, हो सकता है आपका लागत भी ना आए, कुछ भी हो सकता है अगर आप खुद से ही बेचते हैं तो वहाँ पर आप मतलब पूरा सिक्योर हो जाते हैं। खुला में बेचे से का है जी मतलब कभी ज्यादा भी मिल सकते हैं जी। प्रॉफिट, हाँ और हुंडा बेचे से का है आपके मतलब वैसे 1 एकड़ को 3 लाख में बेचत हो जी तो आपके 3 लाख रुपए मिली, और जैसे खुला बेचत हो तो रेट ज्यादा रही तो 4 लाख भी बन सकते, जी 3 से कम भी बन सकते, जी जी। ऐसे टाइप के मतलब प्रॉफिट हो सकते खुला हुंडा में। मान के चलो वहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, और अगर आप पूरा प्लॉट को ही बेच देते हैं तो वहाँ पर एक फिक्स आपको जो प्राइस है वह देखने को मिल जाता है। तो बस किसान साथियों, उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी बेहतरीन लगा हो, काफ़ी बेहतरीन जानकारी आपको किसान साथी से जानने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले।